हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा में कंपोनेंडो डिविडेंडो का कुछ कंडीशन देखे थे और उसी के ऊपर बेस्ड मैंने क्या किया था, आपसे कुछ सवाल कराया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे ताकि चीज़ें मेरे लिए क्या हो, आसान हो। तो मैं बिना समय गंवाए इस बात की शुरुआत करता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इस बार आपके पास जो x का क्यूब, मैंने इससे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता करना है तो इससे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे पहले वाले पार्ट का ज़रूर लिंक दिया है। आप वहाँ से उस चीज़ को क्या कीजिए, इससे पहले वाले पार्ट को आप देखिए और चीज़ों को समझिए, उसके बाद से फिर यहाँ आइएगा। क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन से ही क्या कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। बेसिक बात मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्या किया है, बता दिया है। तो जो मेरे पास यहाँ पे जो सवाल है, इस बार आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस बार जो मेरे पास मेरा पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ यहाँ से, मैं इसको लिख सकता हूँ इफ़ x का क्यूब प्लस 3xy² बटा में है मेरे पास 3x² y और y का क्यूब, ये किसके बराबर है? तो ये मेरे पास 35/19 के इक्वल है। तो आपने यहाँ से फाइंड करना है x:2 y का रेशो कितना होगा। ये रेशो के टर्म में पूछा गया है, यानी x:2 y का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले पार्ट में, मैंने इस वीडियो से इससे पहले वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर मैं यहीं पे अगर दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाता हूँ, तो ये सब ऊपर वाला पार्ट एक साथ प्लस के साथ आ जाएगा और नीचे वाले पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा माइनस के साथ आ जाएगा। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को लिख सकता हूँ x + y का होल क्यूब और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव का होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x - y का क्या, होल क्यूब। जब मैं इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये आएगा, तो मैं इधर भी लगाऊंगा और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 35 + 19 अपॉन में 35 माइनस का कितना 19, और इस बात को मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ 64 अपॉन में कितना हो जाएगा, 64 अपॉन में कितना हो जाएगा। मैं यहाँ से 19 अगर माइनस करता हूँ तो क्या मेरे पास कितना आ जाएगा, सही है ना, 9 × 5 = 14, 3 × 1 = 4, 5 ही होगा ना, ये 5। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं अगर माइनस करता हूँ तो 15 × 1 = 16 आ जाएगा। और इस चीज़ को मैं यहाँ से अगर ब्रेक करता हूँ तो ये कटने वाला है 2 से 27 बार में, और ये कितना बार में, 8 बार में। और ये वैल्यू आप जानते हैं किसका आया, तो ये वैल्यू आया था x + y का होल क्यूब बटा, मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ जगह बना के लिखता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। मैं यहाँ से इसी पार्ट को डायरेक्ट इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ x + y का होल क्यूब और बटा में आ गया x - y का मेरे पास क्या आ गया, होल क्यूब, इक्वल टू मेरे पास आ गया 27/8। और मैं इसको ब्रेक करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब और बटा में 2 का क्या होगा, क्यूब। तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ, मैंने इस पार्ट को अब यहाँ ध्यान से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं यानी दोनों तरफ का क्यूब हट गया, तो जो मेरे पास टर्म बच के आ गया x + y अपॉन में x - y इक्वल टू आ गया 3/2। और यहाँ से मैं अगर सिर्फ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल फिर से लगाता हूँ तो मैं ये तरीका आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर एक तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा होगा तो मैं इधर से हटा दूंगा, और जिधर नहीं लगा उधर क्या करूँगा, लगा दूंगा। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ x अपॉन कितना y, इधर मैं लगाऊंगा तो 3 × 2 यानी 3 + 2 और बटा में 3 - 2। तो इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ 5/1। और x:y हमसे पूछा गया था, तो x:y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, तो 5/1। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि चीज़ें आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए और समझ में भी आएगा। मेन फोकस मेरा मोटो यही होना चाहिए कि मैं पढ़ूं कम, लेकिन सवाल जो मेरा कॉन्सेप्ट जो हो रहा है ना, वो एकदम क्लियर होते चले। कि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आता है तो आपको सवाल लगाने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और मेरा यही
इस चैनल को स्टार्ट करने का मतलब यही है कि इस चीज़ की मैं क्या करूं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं और इस चीज़ का इम्प्लीमेंट हम लोग सीखेंगे कि सवाल में हम इस चीज़ का इम्प्लीमेंट किस किस तरीक़ा से क्या करते हैं ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। और आसान तभी होगा जब आपको क्या कीजिएगा, बेसिक पार्ट का नॉलेज होगा। मैं ट्रिक की भी बात करता हूँ, मैं ट्रिक बता देता हूँ। पहले वाले बेसिक पार्ट को मैं छोड़ दूंगा तो ये सब ट्रिक ही तो है। अगर मैं पहले वाले पार्ट को छोड़ देता हूं तो ये सब ट्रिक ही है, लेकिन आप बेसिक बात को जरूर समझिए ताकि आपको दिक्कत कहीं भी ना आए। कोई बच्चा बोलता है कि हमको समझ में आता ही नहीं है सर, एडवांस मैथ हमको समझ में आता ही नहीं है। तो एडवांस समझ में नहीं आने का एक ही कारण है, आप चीज़ों को रट के बैठते हैं और रटने से मेरा काम नहीं होगा। उस चीज़ों को क्या कीजिए, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और अपने से जब 2 बार 4 बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीज़ें कुछ दिमाग में बैठेगी और वहीं से मैं क्या करूँगा, इसका डायरेक्ट आपको क्या करूँगा, यूज करूँगा और इसी का यूज करके मैं सवाल को क्या करूँगा, आसान बनाऊँगा। मैं इससे नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को, ये 0 लेवल का मैं इस सवाल को बोल सकता हूँ जो अलजेब्रा में पूछा जाता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज आपसे मेंस में कराएगा और मेंस में भी किस पार्ट में कराया जाएगा, तो त्रिकोणमिति में थोड़े से अच्छे लेवल के क्या होते हैं, सवाल बनते हैं, जहाँ से मैं क्या करूँगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो आप इस चीज़ क्या कीजिए, फोकस कीजिए। ये भी मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट एक कंपोनेंडो बाई क्या है, मेरे पास डिविडेंडो है। तो मैं यहीं से क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। अब मेरे पास जो सवाल है, इफ a प्लस बी बटे में है मेरे पास रूट अंडर ए बी इक्वल टू मेरे पास है 4/1 या 4 के इक्वल मान लीजिए आप, 1 तो अपना मर्जी से मैंने दे दिया। और एक कंडीशन आपको गिवन है, a का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब आपने फाइंड करना है a का वैल्यू कितना और b का वैल्यू भी कितना, ये आपने फाइंड करना है। अब मेरे पास इसको, अगर मैं इस चीज़ को परीक्षा में देखता या पेपर में बैठ के मैं इस चीज़ को देखता तो मेरे पास क्या तरीका, मेरे दिमाग में कौन सा बात आना चाहिए ताकि मैं इस सवाल के ऊपर सोच पाता। अब मेरे पास ध्यान से आप देखिए, अभी ये नहीं है कि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आता होगा दिमाग में कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो तो आप कर दीजिएगा, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो हो कहाँ रहा है। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो हो जाता तब तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखते हो, यह कंपोनेंडो डिविडेंडो करता हूँ मैं, यहीं से अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो करता हूँ तो मेरे लिए सवाल जो आसान था मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे चीज़ों को आपको ध्यान से, कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगेगा, लेकिन आपने इस चीज़ों को क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब मेरे पास जो बात आता है, अब मैं यहाँ से इस चीज़ को अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ तो a प्लस बी प्लस का रूट अंडर ए बी होगा। ऊपर में तो प्लस का हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस का। यानी मैं इस तरीका से अगर लिखता, मेरे पास दिमाग में कोई भी बात नहीं है, तो मेरे पास जो बेसिक तरीका, मैं यहीं से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ। तो मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ, a प्लस बी और माइनस का रूट अंडर ए बी बराबर, मैं इधर भी लगाता तो 4 + 1 बटा में 4 - 1। मैं इसी चीज़ का यूज़ करता, आप भी इसी चीज़ का यूज़ करिएगा। तो आपने थोड़ा सा बात आपने इस बार ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर मैं इस चीज़ को इस तरीका से लिखता हूँ तो मेरे पास दिक्कत कहाँ आती है, ऊपर वाले पार्ट को मैं तोड़ ही नहीं पाऊँगा, नीचे वाले पार्ट को मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा। अब मेरे पास ध्यान से अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है और कुछ फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्म में हमको याद है, तो इस चीज़ को मैं यहीं से बोल सकता था कि अगर मेरे पास यहाँ कहीं से 2 आ जाता, यहाँ कहीं से 2 आ जाता और यहाँ भी कहीं से 2 आ जाता, तो मेरे लिए चीज़ें क्या था, आसान हो जाता। यहाँ पे आपने 2 लाना है, इसका मतलब ये वैल्यू तो यहाँ था, यानी आपको यहाँ भी क्या लाना है, 2 लाना है। तो मैं इसको 2 को ला के मैं ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, यानी मैं इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कराया, तो इधर भी मैं 1 क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बचेगा, कितना बचेगा, 2। और इस पार्ट को मैं अगर रेशनलाइज करता हूँ तो मैं ये मैं इस पार्ट में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ तो ये पार्ट आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आपने ध्यान देना है कि ये 4 नहीं था, ये कट के मेरे पास कितना आ गया, 2। मैं एक इसी में जोड़ दूंगा और इसी में से कंपोनेंडो डिविडेंडो जब मैंने लगाया है तो मैं इस तरीका से लिखूंगा। अब इसके लिए, अब ये वैल्यू जब आ गया तो आपके दिमाग में एक बात आया कि अब मेरा सवाल क्या हो गया, अब ये मेरा सवाल बनाने में अब हमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस चीज़ को आप यहीं से सॉल्व कीजिए। क्या दोनों तरफ कंपोनेंडो इधर भी लगा है और इधर भी क्या हुआ है,
लगा है, यानी ये वैल्यू मैं एक तरफ लाया था, तो इसको मैं लिखूंगा केवल डो। ध्यान से आप देखिएगा, थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था, मैंने एक तरफ लगा दिया है, मैंने इसको इतना लिखा है, तो मैं इसको भी कितना लिख सकता हूँ? क्या सही था? क्या सही था ना? इधर भी मैं लिखूंगा 2 + 1/2 - 1, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अब यहाँ भी आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर भी आप इस चीज़ को इस तरीक़ा से समझिए, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है? मैं इसको लिखूंगा √A और उसको 3/1, यह सही है, मेरा सही आ रहा है। इसको मैं लिखूंगा कितना? इसको मैं कितना लिख दूंगा? इसको मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा √A प्लस में √B का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर और नीचे में a - b का होल स्क्वायर है, यानी √A - √B का मैं क्या करूँगा? स्क्वायर करूँगा, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3/1। आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मेरे पास जो तरीका आता है, मेरे को स्क्वायर को हटाना है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूँगा? रूट डाल दूंगा, और दोनों तरफ रूट डालने का मतलब मेरे पास क्या है कि स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरे पास बराबर से इधर बचेगा, ये मेरे पास बचेगा √A प्लस √, कितना? B अपॉन में √, कितना? A और माइनस का √B, और यहाँ से मैंने रूट लगाया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3/1। और यहाँ भी फिर मैं CND रूल अगर लगाता हूँ, तो एक तरफ लगा है तो मैं हटाऊंगा, तो मेरे पास हट के कितना आ जाएगा? √A/√B इक्वल टू इधर लग जाएगा, तो √3 + 1 और बटा में √3 - 1। आपने ध्यान देना है कि मेरे पास √A का वैल्यू आ गया है, और आपने निकालना है केवल A। इसका मतलब है कि हमको रूट को हटाना होगा, और रूट को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। इधर भी स्क्वायर कर दिया मैंने, और इधर भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। और इस पार्ट को मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ A/ कितना? B, और यही मैं फॉर्मूला लगा दूंगा A + B का होल स्क्वायर, यानी 3 × 1 4 + 2√3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को कई बार पीछे बता चुका हूँ। यहाँ भी लिखूँगा 4 - 2√, मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखते होइएगा, 2 मेरे में ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 2 - √3, और अपॉन में फिर 2 इंटू यहाँ से भी 2 को कॉमन, ऊपर में प्लस था तो सॉरी ये प्लस होगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? मेरे पास माइनस आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी A का वैल्यू पूछा गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? यानी A का मान अगर हमसे पूछा गया है, तो A का वैल्यू मेरे पास आ गया 2 + √3, 2 प्लस कितना आ गया मेरे पास? √3, और B का वैल्यू आ गया 2 माइनस में कितना? √3। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। 2 में हम संख्या जोड़ेंगे और नीचे में 2 में से हम घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो और कम होगा, और ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो और क्या होगा? मेरे पास ज़्यादा होगा। तो मैं ये कंडीशन बोल सकता हूँ, ये भी कंडीशन जो सवाल में गिवन था, ये भी कंडीशन क्या हो मेरे पास? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जो मैंने आंसर निकाला बिल्कुल क्या है? सही है। तो ये तो पूरा बेसिक पार्ट हो गया। आप इस चीज़ को क्या कीजिए? ध्यान दीजिए, समझिए। मैं इसको दूसरे मेथड की तरफ चलता हूँ, और इस बात को मैं क्या करता हूँ? यहीं से इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। थोड़ा सा इससे मेरे लिए ये आसान जरूर होगा। जो मेथड मैंने जो दूसरा मेथड बोला है, इससे मेरे लिए चीज़ें क्या होगी? आसान जरूर होगी। और यहाँ से मैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो स्टार्टिंग का पार्ट बताया है, आप अगर वही चीज़ के बारे में अगर ध्यान देते हैं, तो मेरे लिए चीज़ें वहीं से आसान थी। मेरे को ये वैल्यू किसके बराबर था? 4 के बराबर। कंडीशन एक और गिवन था, A ग्रेटर देन कितना? V। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू कितना और B इक्वल टू कितना। अब इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप क्या कीजिए? अब यहाँ से ध्यान दीजिए। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इसके नीचे क्या छिपा है? ये मेरे पास मेथड नंबर क्या है? 2 है। मैं मेथड 3 पे भी आऊँगा, जो मैं डायरेक्ट इस सवाल का क्या करूँगा? आंसर करूँगा। अब इस बात को आप यहीं से समझिए कि इस पार्ट को अगर मैं केवल नीचे वाले पार्ट को अगर देखता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √AB इक्वल टू
1, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर भी कितना 1, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए बराबर 1/b, या फिर मैं b बराबर भी क्या लिख सकता हूँ 1/a। अगर ये बात अगर आप समझते हैं तो सवाल मेरा यही क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इस आप बात को ध्यान से देखिए, या तो a को b के टर्म में तोड़ लीजिए, या b को मैं क्या करता हूँ a के टर्म में लिख सकता हूँ। और ये बात मैं जानता हूँ ऊपर वाला a + b बराबर मेरे पास कितना आया है 4 गिवन था, और मैं b का वैल्यू 1/a पुट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को इस b का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो 1/a, यानी ये a + 1/a इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहीं से मैं नेगेटिव वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये पार्ट मैंने करा चुका है। 16 - 4 बराबर √12, और √12 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितना 3 मैं लिख सकता हूँ। अब इस पार्ट को अगर मैं इस दोनों इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इक्वेशन इसको कितना मान लिया 2 मान लिया। अब इस चीज़ को मैं अगर ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर बचेगा 2a इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, तो 4 + 2 √3 होगा। और यहाँ से मैं 2 को अगर कॉमन लेके काटता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a बराबर 2 + रूट कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। क्या इससे पहले वाले मेथड में a का मान भी तो मैंने 2 + √3 तो निकाला था, यहाँ भी a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 2 + कितना आ गया मेरे पास √3 आ गया। मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखते होइएगा, हमने b का भी वैल्यू है, और b का वैल्यू को मैंने क्या माना था 1/a, और मैं a का वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ, a का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो 1/ मेरे पास कितना होगा 2 + √3, और मैं इसको रेशनलाइज करा देता हूँ। तो आप ध्यान से देखते होइएगा, ये 2 - √3 और नीचे ये दोनों टर्म मिल के मेरे पास क्या होगा a² - b²। या आप स्टार्टिंग बात पे अगर ध्यान दिए होंगे तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, दोनों का अगर बीच का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता है, दोनों का स्क्वायर का बीच का अगर डिफरेंस 1 आता है, तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट b का वैल्यू बोल सकता हूँ 2 - कितना 3। तो अपना आंसर क्या होगा, यहाँ भी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इस चीज़ के बारे में बोल सकता हूँ। यहाँ भी आंसर मेरे पास कितना आ गया 2 + √3, और b का वैल्यू 2 - √3। मैं अब तीसरे मेथड की ओर चलता हूँ, और यही आपके लिए क्या होगा मेरे पास इम्पॉर्टेंट बात होगा, ताकि वहाँ पे आप कुछ वैल्यू को क्या कीजिए, यहाँ से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, इसी के आधार पे मैं उसको भी क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। आप इसको नोट कीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, आगे मैं और इसी को कई तरीक़ा से मैं इसको बना सकता हूँ। अब जो मेरे पास जो तीसरा मेथड है, आपने इसी बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, ये 4 के बराबर था, फाइंड करना था आपको कितना, यहाँ ये कंडीशन गिवन था a > b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बराबर कितना और b बराबर कितना। मैं यहाँ पे कुछ और सवाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा a + b बटा में √अंडर ab इक्वल टू मेरे पास कितना है 6 है, और यहाँ भी कंडीशन a > b है, तो यहाँ भी आपको फाइंड करना है a इक्वल टू कितना और b इक्वल टू कितना। मेरे पास जो तीसरा जो इसी में जो क्वेश्चन में तीसरा ले रहा हूँ √a, यानी a + b अपॉन में √अंडर ab इक्वल टू 10 है। तो अपने यही एक कंडीशन फिर आपको गिवन है a > b, a इक्वल टू कितना और b इक्वल टू कितना। और एक मैं लास्ट सवाल भी लेना चाह रहा था, मैं एक और लास्ट सवाल यहाँ लिखता हूँ, इफ़ a + b बटे में √अंडर ab इक्वल टू मेरे पास है 16/9, 16/3। यहाँ भी कंडीशन a > b है, यहाँ भी फाइंड करना है a बराबर कितना और b बराबर कितना। अब मेरे पास इसको सॉल्व करने का तीसरा मेथड क्या है, मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ, और मैं डायरेक्ट अब शॉर्टकट पे आता हूँ। अगर चीज़ें को मैं समझा दिया हूँ तो ये भी निश्चित रूप से क्या होगा, आपको समझ में आता होगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, हमने निकालना किस तरीक़ा से हमें, इसलिए मैंने 4 सवाल को लिया है, और चारों सवाल पे ये रूल क्या होगा लगेगा। और भी इस तरीक़ा का सवाल अगर बनता होगा तो वहाँ भी लगाइएगा, हर जगह क्या होगा ये
लगेगा। बस अपने अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैं यहाँ से बात जानता हूँ कि ए बी बराबर मेरे पास कितना आ गया है, 1 है। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए बी बराबर मेरे पास कितना है, 1 है। अब इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, मैं आंसर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्या तरीका है मेरे पास निकालने का। ये जो 4 दिया गया है ना, 4 को आपने आधा करना है, तो 4 को मैं आधा करूँगा तो मैं यहाँ भी लिखूँगा 2 और यहाँ भी क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। बात तो आपको समझ में आ रही है ना। 2 यहाँ भी लिखूँगा, 2 यहाँ भी लिखूँगा। इस कंडीशन से हमने पता चलना है कि b का मान जो भी रहा होगा उससे a का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा के लिए मैंने प्लस लगा दिया और छोटा के लिए इस कंडीशन से माइनस लगा दिया। अब आपने जो वैल्यू को मैंने आधा किया, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 4, और 4 में से ये 1 आया था, जो नीचे वाले पार्ट में 1 आया था, हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 में से जब 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 3। और जो माइनस करके लिखना आपको हमेशा किस में लिखना है, रूट में। तो अपने पास आंसर a का वैल्यू कितना, 2 + √3 और b का वैल्यू कितना, 2 - √3। इस चीज़ को आप यहाँ भी बैठाइए। मैं इसका आधा लिखूंगा कितना, यहाँ भी हमको पता चल गया ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर मेरे पास कितना है, तो 1 है। तो मैं इसका आधा करूँगा तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इस कंडीशन को देख के प्लस, और यहाँ कितना माइनस। इसका मैं स्क्वायर करूँगा, इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से मैं कितना 1 घटाऊँगा तो कितना होगा, 8, लेकिन रूट के अंदर होगा। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ मैं इसका आधा करूँगा तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इस कंडीशन से बड़ा वैल्यू को प्लस और छोटा को माइनस, इसका स्क्वायर करता हूँ तो 25। और यहाँ भी हमको पता है कि ए बी बराबर कितना है, 1 है। तो 25 में से मैं 1 घटाऊँगा तो रूट अंडर कितना होगा, 24। यहाँ भी रूट अंडर क्या होगा, 24। ये अपना आंसर हो गया। इस बार थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, जो मैं लास्ट सवाल को ले रहा हूँ आपने इसको ध्यान से देखना है। मैं इस चीज़ को ऊपर वाले पार्ट को मैं मिटा के ऊपर मैं लिखता हूँ, हो सकता हो कि ये कैमरे के रेंज से क्या हो गया हो, बाहर हो गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इफ़ a + b बटा में रूट अंडर ए बी इक्वल टू मेरे पास है 16/3, a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन गिवन था। a इक्वल टू कितना और b इक्वल टू कितना, ये मैं 2 वैल्यू पूछ रहा हूँ। अब आपने इस बार ध्यान से देना है कि हर सवाल में, इससे पहले वाले सवाल में मेरे पास कितना है, ए बी बराबर 1, ए बी बराबर 1। लेकिन यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते रहिएगा तो यहाँ मेरे पास जो ए बी का वैल्यू होगा, मैं स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 होगा। यस होगा। आप इस चीज़ को बोलिए वहाँ बैठ के कि होगा सर कि नहीं होगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मैंने फिर इस वैल्यू को आधा करना है तो मैं यहाँ भी 8 लिखूँगा और यहाँ भी कितना लिखूँगा, 8 लिखूँगा। और इस कंडीशन से ये प्लस होगा और ये क्या होगा मेरे पास, माइनस होगा। अब आपने इसका स्क्वायर करना है। 64 1 था तो मैं 1 माइनस कर रहा था, लेकिन इस बार 1 नहीं है, मेरे पास कितना है, 9 है। तो मैं 64 में से 9 को माइनस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 64 में से 9 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 55। यानी यहाँ भी लेकिन 55 आपने ध्यान देना है, ये रूट के अंदर 55 और यहाँ भी रूट के अंदर भी 55। ये होगा मेरा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी में क्या किया गया है, इसको पूछा गया है और ये चारों पूछा गया था और मैंने चारों को आपके साथ क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और पेपर में भी हो सकता है आगे पूछा जाए, तो जब भी पूछा जाएगा इस तरीका का कंडीशन आपको गिवन होगा जहाँ आप डायरेक्ट कीजिएगा। मैंने फिर वापस वही बात आपने बताना है कि ए बी का हम वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे ए बी कितना भी हो। ए बी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि कुछ भी नहीं होगा, जब होगा तो स्क्वायर के ये क्या रहेगा, फॉर्म में होगा। 1 था तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ से स्क्वायर में रूट को हटाता तो स्क्वायर करता तो 4 9 16 20 इस तरीका से बनता है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए आपने करना क्या है कि आपने ऊपर वाला पार्ट को आधा करना है, उसको दोनों में भर देना है। एक इस कंडीशन को देख के हमको एक प्लस लगा देना और दूसरा क्या करना है, माइनस लगा देना है। और फिर मैं इसी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा और जो भी यहाँ एक बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू जो भी आया होगा मैं उसको क्या कर लूँगा,
माइनस कर लूँगा, और जो भी आंसर मैं लिखूँगा वो माइनस करके मैं किस में लिखूँगा, रूट के अंदर। तो मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ इस सवाल का आंसर कितना होगा मेरे पास, इस तरीक़ा से होगा। मैं और भी कुछ सवाल आपको दे देता हूँ, आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, डील करूँगा। मैं 2 सवाल और आपको देता हूँ कंपोनेंडो बाई डिविडेंडो पे, आपने उस सवाल को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं होता है आपसे तो आप उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपके पास समय रहेगा, आप उस चीज़ों को क्या कीजिए, और भी कहीं से ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो चीज़ें आपको क्या हो जाए, आ जाए। अगर इतना करने से भी आपका सवाल का आंसर नहीं आ रहा है तो बस आपने एक कमेंट कर देना है, कमेंट में बता देना है कि आपने सर इस सवाल को छोड़ा था, या आप क्लास को जब शुरू कीजिएगा उस समय ही क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। मैं 2 सवाल लिखता हूँ, आपने उस चीज़ का आंसर करके बताना है, ये आपका टास्क रहेगा। इफ़ a प्लस बी इक्वल टू मेरे पास 1 है, a माइनस बी इक्वल टू डी अपॉन क्या है मेरे पास, c है, और यहाँ भी एक और था c प्लस डी इक्वल टू मेरे पास 1 था। तब आपने फाइंड करना है c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना, ये पहला सवाल आपने करना है। दूसरा मैं फिर लिखता हूँ, इफ़ x इक्वल टू a प्लस बी बटे में a माइनस बी, y बराबर b माइनस सी, सॉरी ऊपर में माइनस और नीचे में क्या है मेरे पास प्लस है, तो b प्लस सी, और यहाँ से आपने बताना है z इक्वल टू बोलना है c माइनस ए बटे में c प्लस ए। तो आपने इस बार ये ध्यान से कीजिएगा, ऊपर में माइनस और नीचे में क्या है मेरे पास, मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ। a माइनस बी बटे में a प्लस बी, b माइनस सी बटे में b प्लस सी, z बराबर c माइनस ए बटे में c प्लस ए। तो इस बार आपने फाइंड करना है, इस बार आपने जो फाइंड करना है, मैं इस चीज़ों को यहाँ लिखता हूँ, फाइंड 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, फिर गुणा 1 माइनस वाई बटे में 1 प्लस वाई, सॉरी ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है मेरे पास माइनस। उसी तरीक़े से मल्टीप्लाई 1 प्लस जेड और बटे में 1 माइनस जेड, ये आपने फाइंड करना है ये किसके इक्वल होगा। ये सब प्रीवियस ईयर का सवाल है जो आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया है तो आप इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आपने कमेंट करना है इस सवाल का आपने सर जवाब पूछा था, ये बना है तो आंसर कितना है, इसको भी कमेंट करना है। अगर नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा आपसे, तो वहाँ भी कमेंट करना है कि सर यहाँ से सवाल नहीं बना है और ये सवाल आपने पूछा था। तो आप इसको क्या कीजिए, क्लास में ज़रूर डिस्कस कीजिए। मैं इसको फिर डिस्कस करूँगा और उसके बाद से मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा। तो मैं इसी चीज़ पे ये कंपोनेंडो डिविडेंडो आपका क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। 1 2 3 कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा और वहाँ से मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन और इसके ऊपर मैं कराऊँगा, ताकि अगर सवाल आपको कहीं भी मिलता है तो आप उस चीज़ का क्या कीजिए, यूज़ कीजिए और सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। तो मैं इसी बात पे आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।